अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ चुके हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स भी, और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। यहाँ पे आपको व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स, इसमें जो फर्स्ट लाइन है ये इसकी डेफिनेशन है। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन और स्पाइन। ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन या स्पाइन नहीं होती, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो हम उसे इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। और जिन एनिमल्स में बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट बोला जाता है। ठीक है। अब लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब अबाउट इनवर्टिब्रेट्स, मतलब आप इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताएं, तो फिर आप ये सारा लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये बाकी भी। अब ये बाकी क्या है, दे मेक अप अबाउट 95% ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज़ ऑन अर्थ। ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें 95% क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। सम आर फ्लैट, कुछ फ्लैट हैं, फ्लैट मतलब हमवार हैं। सम आर राउंड, कुछ राउंड है मतलब गोलाई की शेप में है। एंड सम आर सेगमेंटेड, कुछ पार्ट्स में उनकी बॉडी होती है। सेगमेंटेड मतलब इन पार्ट्स की फॉर्म में। इनवर्टिब्रेट्स कम इन वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स, कि इनकी शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स में पाए जा सकते हैं, एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ। ठीक है, और साइज़ मुख्तलिफ साइज़ में पाए जा सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा साइज़ हो सकता है इनमें, इनवर्टिब्रेट्स में। और हैबिटेट्स, इनके रहने की जगह भी मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, हैबिटेट मतलब रहने की जगह। अब मेजर ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इसमें हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पॉन्जेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्कस, एचिनोडर्म्स। दोबारा पढ़िए, स्पॉन्जेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्कस एंड एचिनोडर्म्स। ये हमारे पास 5 क्या हैं, मेजर ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनको वन बाय वन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस क्या होते हैं, स्पॉन्जेस आर इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड पोरिफ्रेंस। ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनका दूसरा नाम हम पोरिफ्रेंस भी रखते हैं, ये पोरिफ्रेंस भी बोला जा सकता है। दे हैव पोरस बॉडी, इनकी बॉडी क्या है, पोरस बॉडी है, जिसे बोलते हैं विद मैनी स्मॉल होल्स। पोरस का मतलब ये है कि पोर्स होते हैं उनकी बॉडी पे, और पोर क्या है, स्मॉल होल्स, मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं, विद मैनी स्मॉल होल्स कॉल्ड पोर्स। ऐसे सुराखों को हम क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। स्पॉन्जेस फिल्टर वाटर टू ऑब्टेन फूड, ये क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करके अपनी खुराक लेते हैं। ठीक है, पानी में ही से अपनी खुराक लेते हैं। पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। दे लिव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स। एक्वेटिक मतलब वाटर, एक्वा मतलब होता है वाटर। एक्वेटिक इन्वायरमेंट पानी के माहौल में रहते हैं, लाइक ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स, यानी कि ओशन मतलब समुंदर, लेक्स झील, रिवर्स दरिया, ये क्या है, इनमें पानी होता है। और ये क्या है, कहते हैं पानी में रहने वाले, ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। स्पॉन्जेस कैम इन वेरियस शेप्स, मुख्तलिफ शेप्स में पाए जा सकते हैं। साइज़ मुख्तलिफ इनका साइज़ हो सकता है, एंड कलर उनका मुख्तलिफ रंग भी हो सकता है। इफ़ एनी पार्ट ब्रेक दे कैन फॉर्म इट अगेन, अगर इनका कोई पार्ट जो है वो टूट जाता है या अलग हो जाता है इनकी बॉडी से, दे कैन फॉर्म इट अगेन। अल्लाह ताला ने इनको ऐसा बॉडी से स्ट्रक्चर दिया है कि वो इसे दोबारा से बना सकते हैं। फॉर्म मतलब बनाना, अगेन दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद ब खुद। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ स्पॉन्जेस की पिक्चर्स हैं। आप ये फर्स्ट पिक्चर देखें, इसकी यहाँ पे शेप और है, कलर और है। और ये सेकंड पिक्चर में यहाँ पे पिंक कलर है, और इसकी बॉडी पे आपको वाज़िया स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वाली पिक्चर में इतने वाज़िया स्पॉट्स नहीं हैं, लेकिन सेकंड वाली पिक्चर में आप वाज़िया तौर पे स्पॉट्स देख सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे सुराख। और ये थर्ड पिक्चर है, यहाँ भी कलर और है, कलर मुख्तलिफ है, शेप डिफरेंट है बाकी दोनों से, और कलर, और ये क्या है, राउंड शेप में है। ठीक है, तो ये हमने स्पॉन्जेस पढ़ लिया। अब वर्म्स, यानी कि दूसरी टाइप है,
इनवर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं वर्म्स? दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडीज विद मल्टीपल सेगमेंट्स। क्या है इनकी बॉडी, क्या है, कैसे की होती है? लंबाई में होती है, लॉन्ग यानी कि लंबी है, सिलेंड्रिकल बॉडीज़। सिलेंडर मतलब सिलेंडर की शेप आपने देखी है ना, सिलेंडर की शेप कैसे की होती है? कुछ ऐसी ही होती है, लंबी सी कुछ इस तरह से, और ऐसी ही शेप होती है ना सिलेंडर की। तो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं इनकी। आप ये देखिए लंबाई में है और इस तरह से ये सिलेंड्रिकल बॉडीज़ हैं इनकी। ये सिलेंड्रिकल बॉडी है लंबाई में और सिलेंड्रिकल बॉडी विद मल्टीपल सेगमेंट्स। और इनके बॉडी के पार्ट्स में इनका नाम रखे गए हैं कुछ, ठीक है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। दे हैव लॉन्ग नो लेग्स इंक्लूडिंग अर्थ वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड फ्लैट वर्म्स। अब ये क्या है बोल रहा है कि वर्म्स की लेग्स नहीं होती, यानी कि टांगें नहीं होती जैसे हम इंसानों की है ना, तो इनकी नहीं होती वर्म्स की। अब इनमें फर्स्ट जो है आपको नज़र आ रही पिक्चर, ये क्या है? अर्थ वर्म। सेकंड क्या है? राउंड वर्म। एंड थर्ड वन इज़ फ्लैट वर्म, ठीक है, फ्लैट वर्म ये वाला लास्ट वन। अब नेक्स्ट, वर्म्स कैन बी फाउंड इन सॉइल, ज़मीन में पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर पानी में, यानी कि फ्रेश वाटर में, मराइन हैबिटेट्स यानी कि समुंदर में रहने वाले ये क्या हैं? एनिमल्स हैं। वर्म्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम बैलेंस एंड आर फूड सोर्स ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने में ये मदद करते हैं और क्या है एनिमल्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुछ दूसरे एनिमल्स इन्हें खा लेते हैं और अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर दूसरे एनिमल्स, एक एनिमल्स जो है वो दूसरी किस्म के एनिमल्स का शिकार करके अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। और ये जो इल्ला एनिमल है, ये वाला जो एनिमल है, इसे कोई और दूसरा एनिमल शिकार कर लेता है, यानी कि इसको, इस सिस्टम को बोलते हैं कि इकोसिस्टम बैलेंस। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासेस में, ठीक है। अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। वर्म्स हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट इफ़ इंजर्ड। अगर ये ज़ख्मी हो जाते हैं वर्म्स, क्या बोला है? अगर तो वर्म्स जो हैं ज़ख्मी हो जाते हैं कि वो रीजनरेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को, जो पार्ट जो है जो ज़ख्मी हुआ है उसे खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने वर्म्स को ये सलाहियत दी हुई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट्स, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स की थर्ड टाइप। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। ज़मीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट क्लास है, यानी कि सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्ट्स की। उसके बाद दे हैव 6 legs, 3 बॉडी पार्ट्स एंड ऑफन विंग्स। इनमें इनकी 6 टांगें होती हैं, 6 legs एंड 3 बॉडी पार्ट्स। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एंड इवन ऑफन विंग्स, और इनके यह है उड़ने के लिए पर होते हैं, ठीक है। विंग्स मतलब पर होते हैं जिसकी मदद से ये उड़ सकते हैं। इंसेक्ट्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे रह सकते हैं। देयर आउटर बॉडी सरफेस इज़ हार्ड, यानी कि जो इनकी आउटर बॉडी सरफेस है वो हार्ड होती है, जिसे हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन। विच प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी, विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी, जो उनकी बॉडी को हिफाजत करता है, ठीक है, उन्हें चोट वगैरह लगने से महफूज रखता है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स इंक्लूड वास्प, कॉकरोच, मॉस्कीटो एंड हनी बी। अब इसमें है वास्प मतलब भीड़, आपको ये फर्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये है भीड़। उसके बाद कॉकरोच, ये कॉकरोच है। उसके बाद है हनी बी, ये क्या है? ये पिक्चर है हनी बी, यानी कि शहद की मक्खी। और मॉस्कीटो इससे अगली पिक्चर में, ये लास्ट वन, ये है मॉस्कीटो। अब
हमारे पास इंसेक्ट्स इंटरेक्ट विद ह्यूमंस इन बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल वेज। इंसानों के साथ ये फ़ायदेमंद तरीके से भी इंटरेक्ट करते हैं एंड हार्मफुल वेज यानी नुकसान भी दे सकते हैं। अब इसमें जो है भीड़ अगर काट जाए तो नुकसान करता है, यानी कि ज़ख़म हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है। तो क्या है, नुकसानफुल मतलब हार्मफुल वे में हमसे क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है इंसानों से। और बेनिफिशियल वे में इस तरह से कि हमारे पास सामने है हनी बी यानी शहद की मक्खी। इसके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, हम शहद लेते हैं इससे। ठीक है, तो क्या है, ये बेनिफिशियल वे है, इसका एक फ़ायदेमंद तरीका है जिसकी मदद से ये हमसे इंटरेक्ट कर रही है। अब दे आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स कैपेबल ऑफ ट्रू फ्लाइट, यानी कि ऐसे वाहिद इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि सही मानों में उड़ सकते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक हो गया। अब फोर्थ टाइप है हमारे पास मोलस्कस। मोलस्कस क्या होता है, दे हैव सॉफ्ट बॉडीज प्रोटेक्टेड बाय शेल्स इन सम स्पीशीज। अब क्या कह रहे हैं, मोलस्कस की बॉडी जो होती है, इनर बॉडी जो है, जो अंदर से बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, प्रोटेक्टेड बाय शेल्स, यानी कि जो शेल है वो ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या है, शेल है, वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी अंदर वाली नरम पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आप ये कह लें कि यहाँ पर ये जो है दरमियान में ये इसका ग्रीन कलर जो है सॉफ्ट बॉडी पार्ट है, और जो बाहर रेड है वो क्या है, उसका हार्ड कोर है, यानी कि शेल है जो उसको उसकी हिफाजत कर रहा है उस नरम बॉडी की। ठीक है, तो ये क्या है, मोलस्कस का बॉडी स्ट्रक्चर अंदर से ऐसा होता है। ये मैंने कलर इस आपको समझाने के लिए किया, वैसे इसका कलर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये अंदर से सफ़ेद होता है। मोलस्कस इंक्लूड स्नेल, कैल्म, ऑस्टर एंड ऑक्टोपस। अब ये इसके कुछ नाम हैं और इसकी पिक्चर्स मैंने आगे मेंशन की हैं। स्नेल्स, अब यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में है स्नेल, इसे सिपियाँ भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कैल्म। ये कैल्म है, यानी कि देखें अंदर से बॉडी ये जो पड़ी हुई है सफ़ेद मटेरियल, ये क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है, और इसके बाहर वाला जो सख्त हिस्सा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास ऑस्टर, ये ऑस्टर है थर्ड पिक्चर में। ठीक है, ये भी ऐसी बॉडी है, और ये लास्ट वाला ऑक्टोपस। ठीक है, ये क्या है, मोलस्कस की एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये चारों नाम याद करने हैं। दे हैव अ मस्कुलर फुट फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग, इनकी ये मूव कर सकते होते हैं, बज़ाहिर इनकी कोई टांगें नहीं हैं, लेकिन मस्कुलर फुट यानी कि ये अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके ये मूवमेंट कर सकते हैं और अपनी खुराक भी तलाश करते हैं। ठीक है, मोलस्कस एग्जिबिट डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स इंक्लूडिंग हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। अब